Good morning, everybody. Once again, I am आशुतोष with the new topic. आज हम लोग फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अगले टॉपिक को देखेंगे, माइक्रोस्कोप. ठीक है. माइक्रोस्कोप में हम लोग दो माइक्रोस्कोप देखेंगे, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो आज का टॉपिक मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप का होगा. सिंपल माइक्रोस्कोप कहें या इसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोले. ठीक है. आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किए होंगे. जूनियर क्लास में हम लोग इस ग्लास के द्वारा सन के रे को एक जगह इकट्ठा करके हम कागज को जलाए होंगे या सूखे पत्ते को जलाए होंगे. तो हम जो मैग्नीफाइंग ग्लास एक्चुअली यूज किए हैं वही मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप भी है. ठीक है. तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? तो इट इज सिंपली ए कन्वेक्स लेंस. ये एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ बहुत ही छोटा होता है, शॉर्टर फोकल लेंथ. इसका काम हम लोग क्या करते हैं? तो इट इज यूज टू सी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ठीक है. तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके मैग्नीफाई करके देखने का काम हम लोग इससे लेते हैं. ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, इसलिए नाम भी है सिंपल माइक्रोस्कोप. तब देखिए ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है. तो पहले इसके प्रिंसिपल को देखें. तो एक आप कन्वेक्स लेंस लेते हैं तो आप पढ़े होंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, जो फोकस का पॉइंट है, हम दो फोकस बना रहे हैं F1 और F2. तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखें, मान लीजिए ये भी ऑब्जेक्ट हम रख दिए और इसके इमेज को बना के देखें. तो देखें कैसे इमेज. तो पहला रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए, ये फोकस से होके गुजरेगा, ये फोकस से होके गुजरा. ठीक है. और दूसरा रे हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजारे तो ये रे अनडेविएटेड चला जाएगा. अब ये दो रे आगे डाइवर्ज कर रहा है, फैलता जा रहा है, तो आगे तो ये मिलेगा नहीं, तो दोनों को बैक करेंगे. तो इसको भी बैक किए और इस रे को भी अगर हम बैक करेंगे तो यू विल गेट इमेज हियर A डैश B डैश. अब आपको यहाँ पे एक इमेज बन गई. ठीक है. तो यही इसका प्रिंसिपल बना दिया कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसी साइड हमें उस ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड, अब ए भी आप ऑब्जेक्ट रखे थे इतना ही बड़ा और इमेज आपको उससे बड़ा मिल रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का हम मैग्नीफाइड इमेज देख रहे हैं. तो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज आपको मिल रहा है. ठीक है. अब इससे कंसेप्ट मिल गया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस कीजिए बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस. ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर हम प्लेस करते हैं तो हमें वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज सेम साइड में मिलता है, उसी साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करेगा. अब आपके हाथ में एक ऑप्शन भी है. अब आप इस दूरी को चेंज कर सकते हैं. ये जो ऑब्जेक्ट आप रखे हैं, इस ऑब्जेक्ट को आगे पीछे, इस लेंस को अगर आप घसकाएंगे इधर की ओर, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा. तो हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट की दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं. तो अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे ले आए, मान लीजिए ए बी को अगर हम फोकस पे ले आएंगे तो क्या होगा? तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगा. ठीक है. तो आप दो तरह से इमेज बना सकते हैं. एक तो है कि हम कम से कम लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे इमेज को बनाएं, क्योंकि हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर हम आराम से देख सकते हैं. तो हम इसको इस तरह से एडजस्ट करें कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे इमेज बने. और सेकेंड ऑप्शन है कि इमेज मेरा इन्फिनिटी पे बने. तो हम दो केस में इसको एडजस्ट कर सकते हैं बाय सिंपली मूविंग द डिस्टेंस. हम इस ऑब्जेक्ट को रख दें और इस लेंस को दूर ले जाएं तो ये फोकस पे आ जाएगा. ठीक है. तो हम इस दूरी को चेंज करके इसे दो तरह से एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये तो प्रिंसिपल हो गया. अब हम लोग इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालने की कोशिश करेंगे.
तो दो केस में हम लोग मैग्नीफाइंग पावर भी निकालेंगे, क्योंकि अभी आपको हम बताएं कि दो केस में एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहला केस होगा मैग्नीफाइंग पावर निकालना जब फाइनल इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बने। जो हमने बताया कि हम d दूरी पे इमेज बना रहे हैं, तो उस केस में जब रहेगा तब मेरा क्या मैग्नीफाइंग पावर होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखे हैं AB और इसका इमेज बनाए हैं A', B', और ये जो इमेज बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ये पहला सेटिंग हो गया। इस कंडीशन में आपको निकालना है क्या, तो मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग पावर क्या है जरा इसको समझ लें। मैग्नीफाइंग पावर क्या है, ठीक है, तो आप पढ़े हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, पहले टर्म एक पढ़े थे लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किए थे, और ये क्या था, तो स्मॉल m को आप लिखते थे हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज का हाइट कितना है और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, इन दोनों को भाग दे देते थे तो लीनियर मैग्निफिकेशन निकलता था। तो लेंस के केस में ये V/U फॉर्मूला के रूप में भी आता था। तो यहाँ हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं, और मैग्नीफाइंग पावर में हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन का दूसरा टाइप हो गया। एक्चुअली मैग्निफिकेशन 5 डिफरेंट तरह का होता है। हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन दो ही मैग्निफिकेशन अभी सीखते हैं, फिर हायर क्लास में और भी डिफरेंट मैग्निफिकेशंस को समझेंगे। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का ही दूसरा नाम है मैग्नीफाइंग पावर, और इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ स्मॉल m था, यहाँ कैपिटल M। और यहाँ क्या है, तो इमेज का हम साइज लेते थे लीनियर मैग्निफिकेशन में, अब इमेज कितना एंगल बना रहा है वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ इमेज क्या है, इमेज है A', B'। अब इसको अगर हम यहाँ पे आँख को सटा के रखें तो हम आई पे देखेंगे कितना एंगल बना रहा है। तो इमेज कितना एंगल बनाया, मान लीजिए ये इमेज है, तो इमेज कितना एंगल बना रहा है आँख पे, तो दिस एंगल इज बीटा। और ऑब्जेक्ट जो आपका AB है, फिर AB को भी वहीं पे रखेंगे और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कितना इमेज बना रहा, एंगल बना रहा है। तो यहाँ एंगल के टर्म में देखना है। ठीक है, जैसे कोई भी हम ऑब्जेक्ट लें, ठीक है, अब आँख यहाँ है तो आँख पे कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, और यहीं पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज ले लें, इमेज कितना बड़ा बना और ये इमेज कितना एंगल बना रहा है। तो इस एंगल से ही उसके साइज का पता चलेगा, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है। तो एंगल बड़ा है और यहाँ पे आँख है आपका, तो अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो छोटा एंगल बनेगा, और बड़ा ऑब्जेक्ट है तो बड़ा एंगल बनेगा। एक ही जगह दोनों को रख के देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर एंगल के टर्म में देखते हैं, एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज बाय एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था, यहाँ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। बीटा बाय अल्फा लिखेंगे तो ये मेरा मैग्नीफाइंग पावर होगा, या इसको हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन टर्म देंगे। ओके, तो आप ये समझ गए। तो हमें एक्चुअली मैग्नीफाइंग पावर निकालना है सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, और पहला केस है जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बने। तो अब फिगर को एक बार ध्यान से समझेंगे। आप पहले एक लेंस बनाएं, ठीक है, लेंस बना लिए। अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस आप ले लिए, वो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये इधर एक फोकस हो गया, एक इधर फोकस हो गया। आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दीजिए। ये AB आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका हम इमेज बनाए, तो पहला रे पैरेलल लिए प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होके गुजर गया। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से लिए, ये अनडेविएटेड चला गया। आगे ये दोनों रे मिलेगा नहीं, दोनों को बैक करेंगे। तो बैक करेंगे तो हमें इस पॉइंट पे इमेज मिला
बी पॉइंट से रे निकाले हैं, इसलिए ये बी पॉइंट का इमेज हुआ, तो ये बी डैश है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये ए डैश बन गया, तो आपको ए बी का ए डैश बी डैश इमेज बन गया। अब ए डैश बी डैश कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, हम आँख को बिल्कुल लेंस के पास रख रहे हैं, तो ये एंगल बन रहा है बीटा, और ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही हम यहाँ कट करेंगे ए डैश क्यू, और ये जितना एंगल बना रहा है दैट एंगल इज अल्फा, ठीक है। तो अब हमें बीटा और अल्फा इन दोनों का रेशियो निकालना होगा, तब मैग्नीफाइंग पावर निकल जाएगा। तो आप मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन कीजिए पहले। तो दी मैग्नीफाइंग पावर कहें या इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन कहें, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड, ये किस रूप में डिफाइंड है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल, एंगल का ये रेशियो है। तो कौन सा एंगल, तो सबटेंडेड बाय द इमेज, इमेज के द्वारा कितना एंगल बनाया गया, और ये इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, जो ये डी दूरी है, यहाँ पे इमेज बना रहे हैं ये, तो इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, और एंगल ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना बनाया जा रहा है, प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। इसको भी वहीं पे रख के देखेंगे, ऑब्जेक्ट एक्चुअली है यहाँ, लेकिन साइज को कंपेयर करने के लिए एक ही पॉइंट पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को रख के तब हम एंगल को देखेंगे, और तब कंपेयर करेंगे कि इस एंगल से ये एंगल कितना गुना बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर का डिफिनीशन हो गया। तो अब एम का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, इसको कैपिटल एम से आप रिप्रेजेंट करते हैं, एम का वैल्यू आप बीटा बाई अल्फा लिखेंगे, ठीक है ना, एम इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, ये आपके मैग्नीफाइंग पावर का डिफिनीशन हो गया। अब आप सोचिए कि अगर अल्फा बीटा छोटा है तो आप उसको उसके टेंजेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर थीटा एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा से, कॉस थीटा को 1 से, और टेन थीटा को थीटा से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। टेन थीटा को थीटा से, कॉस थीटा को 1 से, और साइन थीटा को थीटा से, इफ थीटा इज स्मॉल, ये पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो थीटा को हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं, तो वहाँ जो एम का वैल्यू बीटा बाई अल्फा है उसको हम लोग टेन बीटा बाई टेन अल्फा लिख सकते हैं। तो अगर अल्फा बीटा छोटा है तो हम उसको टेंजेंट से रिप्लेस कर दिए, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब एक्चुअली टेन बीटा और टेन अल्फा का वैल्यू आपको निकालना होगा, ठीक है। तो टेन बीटा और टेन अल्फा कैसे निकालेंगे, तो ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल ए डैश क्यू ओ, तो एक बार फिर से फिगर देखें हम लोग कि ए बी ओ क्या है और ए डैश क्यू ओ क्या है। तो हम लोग फिर से वापस फिगर पे आए, तो ट्रायंगल ए बी ओ में देखिए, ए बी ओ, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी ओ, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में आपका कौन सा टेन बीटा निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो टेन बीटा निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका, टेन बीटा होगा पी बाई बी, तो पी हो गया यहाँ ए बी और बी हो गया ए ओ, तो ए बी बटा ए ओ आ जाएगा, ठीक है। और ए डैश क्यू ओ में इस ट्रायंगल में टेन अल्फा निकालेंगे तो ए डैश क्यू बाई ए डैश ओ आ जाएगा। तो बस इसी दो को हम लोग यूज करेंगे वहाँ पे। एम का वैल्यू जो टेन बीटा बाई टेन अल्फा आया है, तो इस ट्रायंगल में टेन बीटा निकाल लिए ट्रायंगल ए बी ओ में, तो ये ट्रायंगल ए बी ओ में आ गया टेन बीटा इज इक्वल टू ए बी बटा ए ओ, ठीक है। और ए डैश क्यू ओ में टेन अल्फा का वैल्यू आ गया आपका, टेन अल्फा का वैल्यू आ गया ए डैश क्यू बाई ए डैश ओ। अब देखिए ए डैश क्यू और ए बी दोनों बराबर है,
जितना ऑब्जेक्ट था ए बी उतना ही आप उधर कट किए थे। तो ए डैश क्यू को हम ए बी लिख सकते हैं, तो ये ए बी बटा ए डैश ओ हो गया। अब इन दोनों को आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, तो एम का वैल्यू है tan बीटा, तो tan बीटा का वैल्यू ए बी बटा ए ओ, तो ए बी बटा ए ओ आ गया, डिवाइडेड बाई tan अल्फा, तो tan अल्फा ए बी बटा ए डैश ओ है, आपको भाग देना है तो ये उलट जाएगा, तो ए डैश ओ बाई ए बी आएगा, ए बी से ए बी कट गया, तो एम का वैल्यू ए डैश ओ बाई ए ओ आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद आप देखेंगे क्या कि ए डैश ओ क्या है एक्चुअली और ए ओ क्या है। ठीक है, तो ए डैश ओ क्या है एक्चुअली, तो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है जिसको आप डी से लिखेंगे, और ए ओ क्या है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको हम लोग यू लेटर से लिखेंगे। तो डी बाई यू ये आपका फॉर्मूला आ गया, तो एम का वैल्यू डी बाई यू आ चुका है। अब इसमें हम लोग लेंस फार्मूला लगाएं। लेंस फार्मूला क्यों लगाएं, क्योंकि अभी हमें ये पता नहीं है कि हमने ऑब्जेक्ट को u को कहाँ पे रखा है। ठीक है ना, तो u का वैल्यू एक्चुअली निकालने के लिए हम लेंस फार्मूला डालेंगे, तो 1/v माइनस 1/u 1/f, तो इस फार्मूला में v को हम लेंगे -d, क्योंकि इमेज आप बना रहे हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे, और u आपका -u है, u तो आपको निकालना ही है, तो v का वैल्यू डाल दिए -1/d और प्लस u आपका लेफ्ट में है तो -u, तो 1/u हो गया प्लस में, एंड दैट इज इक्वल टू 1/f। तो ये माइनस, अगर इसमें हम लोग d से गुना कर लें दोनों तरफ, तो d से गुना करेंगे तो d/d कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा d/u और ये हो जाएगा d/f। तो d/u का वैल्यू आपको मिल जाएगा, -1 को इस साइड ले आए तो 1 + d/f। ठीक है, तो 1 + d/f आपका वैल्यू हो गया d/u का, और d/u ही आपका m है, तो m का वैल्यू 1 + d/f आ गया। तो ये मैग्नीफाइंग पावर आपका निकल गया पहले केस में, जब आप इमेज को कहाँ पे बनाए थे, तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बनाए थे। ओके, अब इसी को हम लोग सेकेंड केस में देखेंगे कि अगर हम लोग इमेज को है सो इन्फिनिटी पे सेट करना चाहते हैं तो क्या होगा। तो केस 2 में देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सीधे फोकस पे डाल देना है, ये आप पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट है सो आपका फोकस पे आ जाएगा, और इस कंडीशन में आपको इसका इमेज बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे, यहाँ से रे पैरेलल लिए, तो ये फोकस से होके गुजरा, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजारे, ये भी सीधा निकल गया, अब ये दोनों रे पैरेलल चला गया, तो फाइनल इमेज आपका इन्फिनिटी पे बन गया। तो इन्फिनिटी पे जो फाइनल इमेज है वो कितना एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को हम लोग बीटा लिखे। अब ऑब्जेक्ट को तो हम इनफाइनाइट दूरी पे नहीं ले जा सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही हम यहाँ पे a' b' कट करेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे रख के, इसको d दूरी पे हम रखे हैं ऑब्जेक्ट को, और ये कितना इमेज बनाया, एंगल बनाया, इसको निकाल लिए, तो नाउ दिस एंगल इज अल्फा। तो अब मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, इमेज कितना एंगल बना रहा है और इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे, और टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखे हैं, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे रखे हैं। तो यहाँ भी m का वैल्यू जो होगा वो β/α होगा, फिर अल्फा और बीटा को हम tan अल्फा और tan बीटा से रिप्लेस कर लेंगे, तो m का वैल्यू देखिए, m का वैल्यू β/α, इफ अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय देयर टेंजेंट्स, तो m विल बी tan β/tan अल्फा। अब हमें tan बीटा और tan अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो ये बिल्कुल पहले की तरह ही डेरिवेशन है, tan बीटा निकालिए, तो ये आएगा ab/ao, tan अल्फा निकालिए, a'(b'/a') a'(b') को हम ab के बराबर ले लिए, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही आगे बढ़ा के हम कट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका फाइनल रिजल्ट फिर a'(o/ao) ही आएगा,
और A'(O) क्या है, तो इमेज आप रख रहे हैं, A'(O) है जो ऑब्जेक्ट आप रख रहे हैं तो -d दूरी पे है, और AO क्या है, AO आपको -f है, तो ये dy/f आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का रिजल्ट आएगा सीधे dy/f, और जब लेस डिस्टेंस पे हम रखेंगे तो आ जाएगा 1 + d/f। ठीक है, तो यही अंतर है दोनों में। जब सिंपल माइक्रोस्कोप को हम लोग दो केस में एडजस्ट करते हैं, तब जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर थोड़ा कम हो जाएगा, और जब लेस डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे डालेंगे तो इसमें +1 ऐड हो जाता है, तो हमें ज़्यादा बड़ा इमेज मिलेगा। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। आप सिंपल माइक्रोस्कोप सीख गए हैं, अगले क्लास में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।